हेलो एडवेंचरर्स। क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने अभी एक बड़ी खोज की है? यूटीरेक यूके और यूएस की रिसर्च टीम ने ओशन के पास्ट के बारे में कुछ अमेजिंग खोज की है। उन्होंने पता लगाया कि समुद्र के लेवल हजारों वर्षों में कैसे बदले, और ये भी कि पिछले 540 मिलियन वर्षों में कैसे बदले। ये समय हमारी कल्पना से भी अधिक है। ये नई फाइंडिंग्स जो 3 जुलाई को अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस लेटर्स में पब्लिश हुई है, हमारे अर्थ के वाटरी हिस्ट्री को समझने के तरीके को चेंज कर रही है। जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है? चलिए देखते हैं कि ओशन के साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है। अरे मैक्स, क्या तुम ओशन के सीसो का रहस्य में गहराई से उतरने के लिए तैयार हो? खैर, मेरे पास यहाँ मैप है। ओशन हमेशा समान नहीं रहता। कभी कभी यह बहुत ऊंचा उठता है और कभी कभी यह सिकुड़ जाता रहे। लेकिन यहाँ तो बहुत ही अजीब बात है। हमारे पैरों के नीचे एक रहस्य है जो ओशन के उठने और गिरने का कारण बनता है, जैसे एक विशाल सीसो। और वो रहस्य है टेक्टोनिक प्लेटें। चलिए तरीक से देखते हैं। हेलो, मेरी लैब में आपका स्वागत है। अब उन टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जो इकोएलए ने बताया, खैर वे अर्थ की सतह पर तैरते हुए पजल के पीस जैसे हैं, और जब वे हिलते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होता है। ओशन रिएक्ट करता है, उठता और गिरता है जैसे एक सीसॉ। जब ये प्लेटें हिलती हैं तो या तो ओशन को ऊपर धकेलती है या नीचे खींचती है। यह है एक विशाल बाथटब को टिल्ट करने जैसा है। कभी पानी बहुत ऊपर उठता है और कभी वापस नीचे डूब जाता है। और यहाँ एक और रहस्य है, पृथ्वी हिल रही है। हाँ, ये सिर्फ स्थिर नहीं है, ये घूमती रहती है। और अनुमान लगाइए क्या? ये हिलना ओशन के लेवल को इफेक्ट करता है। जब पृथ्वी हिलती है, ये पोल्स पर बर्फ के बढ़ने और सिकुड़ने का कारण बनती है। जब बर्फ अधिक होती है तो ओशन सिकुड़ जाता है, और जब बर्फ पिघलती है तो ओशन बढ़ जाता है। ये ऐसा है जैसे ग्रह डांस कर रहा हो, और ये डांस लाखों वर्षों तक चलता रहता है, जिससे समुद्र का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। चलो समय में पीछे चलते हैं, पूरी तरह से हिमयुग तक। कल्पना कीजिए, विशाल ग्लेशियर पर्वत जितने ऊंचे है, धीरे धीरे भूमि पर फैल रहा है। जब ग्लेशियर बढ़े तो उन्होंने सभी महासागर के पानी को विशाल बर्फ की चट्टानों में खींच लिया। समुद्र का स्तर गिर गया। यह वैसे ही है जैसे आप कप में बर्फ के टुकड़े डालते हैं और पानी का स्तर गिर जाता है। बिल्कुल सही डॉक्टर डिप्पी। इन हिमयुगों के दौरान महासागर बहुत कम था क्योंकि बहुत सारा पानी बर्फ में फंसा हुआ था। अब यहाँ सबसे शानदार हिस्सा है। साइंटिस्ट वास्तव में चट्टानों के माध्यम से पृथ्वी की कहानी पढ़ सकते हैं। जैसे पेड़ की लेयर्स उसकी उम्र दिखाती है, वैसे ही चट्टानों की लेयर्स हमें बताती है कि ओशन लाखों वर्षों में कैसे बदला। हर चट्टान की लेयर पृथ्वी के इतिहास की किताब के पन्ने जैसी है। साइंटिस्ट बता सकते हैं कि कब ओशन ऊंचा था, कब नीचा था, और सब कुछ। और सोचिए क्या, ये टेक्टोनिक प्लेटें सिर्फ एक जगह नहीं रहती, वे हर समय हिलती रहती है। ये एक विशाल पहेली जैसी है, और जब प्लेटें हिलती है तो समुद्र का स्तर बदल जाता है। कभी कभी ये ओशन को घाटी की तरह नीचे खींच लेती है, और कभी कभी ये पहाड़ की तरह ऊपर धकेलती है। इसकी मदद से साइंटिस्ट अब एक्यूरेट मैप बनाते हैं जो हमें समझने में मदद करते हैं कि समय के साथ समुद्र कैसे बदल गया है। और ये मैप हमें भविष्य में ओशन के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। अब हम जानते हैं, ऊंचा या नीचा, समुद्र हमेशा अपनी धुन पर नाचता रहा है। और इन मैप को धन्यवाद हम अपने प्लैनेट को बढ़ते ओशन से सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं। खैर, वॉवी ओशन का रहस्य हल हो गया है। ग्लेशियर से लेकर हिलती प्लेटों तक हमने खोज निकाला है कि ओशन लेवल चेंज क्यों होता है। और कौन जानता है, शायद एक दिन आप ही वर्ल्ड का अगला बड़ा रहस्य खोज लें। जिज्ञासु बने रहें, खोज जारी रखें, और हम आपसे फिर मिलेंगे किड्स न्यूज एडवेंचर पर। बाय। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।